कैश कांड में घिरे जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने के लिए आज लोकसभा में आएगा प्रस्ताव। 3 सदस्यों की जांच कमेटी का ऐलान हो सकता है। पहाड़ से लेकर मैदान तक कुदरत का कहर है। हिमाचल के मंडी, शिमला में भूस्खलन, जम्मू कश्मीर के राजौरी में बारिश से उफान पर नदी, बिहार के आरा में गंगा में समा गए घर। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर हम आपके लिए लेकर आए हैं देश के उपराष्ट्रपति का इस्तीफा, और इसी इस्तीफे के बाद कुछ सवाल भी हैं और बहुत ज्यादा सियासत भी है। इसी को डिकोड करेंगे हम आगे। देश में कल देर शाम बड़ा राजनीतिक उलटफेर हुआ है। देश के 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अचानक से जुलाई की रात अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब उनका जो इस्तीफा सामने आया है उसमें स्वास्थ्य कारण है, जो वजह बताकर उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा राष्ट्रपति को भेजा। जगदीप धनखड़ के अचानक दिए इस इस्तीफे पर सियासत हो रही है, सवाल उठ रहे हैं। जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद से अचानक इस्तीफा देने पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। कांग्रेस महासचिव हैं जयराम रमेश, उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा, इस अप्रत्याशित इस्तीफे में जो दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा है। पीएम मोदी धनखड़ को मन बदलने के लिए मनाएं, ये कांग्रेस की तरफ से कहा गया है। ये राष्ट्रहित में होगा, खासतौर पर कृषक समुदाय को इससे बहुत राहत मिलेगी। तो देखिए किस तरीके से घेराबंदी सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपराष्ट्रपति के इस्तीफे पर कांग्रेस की तरफ से की गई। अब ऐसे में सवाल यह है कि इस इस्तीफे के पीछे जो वजह जगदीप धनखड़ बता रहे हैं, यानी स्वास्थ्य कारण से इस्तीफा, क्या वही वजह सही है या फिर असली वजह कुछ और है? सोमवार शाम को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। त्याग पत्र के लिए उन्होंने तत्काल प्रभाव से पद छोड़ने की बात लिखी है। राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी में उन्होंने स्वास्थ्य कारणों और डॉक्टर्स की सलाह पर इस्तीफा देने की बात कही है। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रपति को उनके सहयोग और सौहार्दपूर्ण संबंधों के लिए धन्यवाद दिया और प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद को भी उनके सहयोग और मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त किया। जगदीप धनखड़ 11 अगस्त 2022 को देश के 14वें उपराष्ट्रपति बने थे। उनका कार्यकाल 2027 तक था। हालांकि कार्यकाल पूरा होने से पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही धनखड़ संसद सत्र के बीच इस्तीफा देने वाले पहले उपराष्ट्रपति बन गए हैं। अब धनखड़ का इस्तीफा और असली वजह क्या, इसी को लेकर सस्पेंस है, और क्योंकि सस्पेंस है तो मतलब सवालों की घेराबंदी है। अब एक एक कर वो सवाल मैं आपके सामने रखने जा रही हूं उपराष्ट्रपति के इस्तीफे को लेकर, जो मुख्य तौर पर देश के सामने हैं और लोगों के मन में हैं। 5 सवाल हैं। पहला सवाल, मॉनसून सत्र के पहले ही दिन इस्तीफा क्यों दिया? टाइमिंग को लेकर समझ रहे हैं आप, सवाल बड़ा है। दूसरा सवाल, स्वास्थ्य कारण, तो सत्र से पहले इस्तीफा क्यों नहीं दे दिया? पहला दिन, कामकाज का दिन, दिन भर पूरी तरह सक्रिय रहे और फिर शाम को अचानक इस्तीफा क्यों दे दिया? यह भी बड़ा सवाल है। चौथा सवाल जो लोगों के मन में है, अगर फैसला पूर्व नियोजित तो फिर सदन में साझा क्यों नहीं किया? दिन भर उनके कार्यक्रम, आने वाले समय में भी सार्वजनिक कार्यक्रम वो साझा किए जा रहे थे, लेकिन अचानक से शाम में इस्तीफा। कई कार्यक्रम निर्धारित थे, तो क्या फैसला चंद घंटों में ले लिया गया? यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। उपराष्ट्रपति धनखड़ के इस्तीफे पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। तो स्वास्थ्यगत कारण तो नहीं है, ये कोई और गंभीर मामला है जो अचानक सदन चलते उपराष्ट्रपति का इस्तीफा हो जाना, मतलब ये है कि भयंकर तूफान आने की सूचना है। अब क्या मामला है, क्योंकि किसी को ये बात हजम नहीं हो रही है। सब अटकलें लगा रहे हैं कि ये सिर्फ हेल्थ इश्यू नहीं है, इसके अलावा भी कोई और कारण हो सकता है। तो उपराष्ट्रपति का इस्तीफा और मन में लोगों के सवाल यही कि असली वजह क्या, इसी को लेकर
हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में खास मेहमान विजय त्रिवेदी जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। जरा उन्हीं से समझते हैं सर, असली वजह क्या, इसको लेकर सवाल आपको लगता है बनता है? बिल्कुल सवाल बनता है रोमाना जी, बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो समझिए कि आज़ादी के इतिहास के बाद, आज़ादी के बाद से इतिहास में पहली बार हो रहा है कि कोई उपराष्ट्रपति स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे। कोई इस्तीफा ही नहीं हुआ उपराष्ट्रपति का, राष्ट्रपति का। जो उपराष्ट्रपति का इस्तीफा हुआ वो वीवी गिरी साहब का हुआ 1969 में, तो उनको राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना था। और 1987 में वेंकटरमण साहब ने इस्तीफा दिया, वो राष्ट्रपति बनने के बाद दिया। तो इसके अलावा कोई इस्तीफा इस वजह से कृष्णकांत जी का निधन हो गया था। कृष्णकांत जी का तो निधन हो गया था, तो उसको उस तरह से नहीं देखते, लेकिन ये दोनों उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने इस्तीफा दिया, और दोनों का कारण था कि वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे थे। यहाँ जो बात कही जा रही है, अब उपराष्ट्रपति जी ने अपनी चिट्ठी, जो रेजिग्नेशन ही कही है, उस चिट्ठी क्या है, राष्ट्रपति जी को लिखी है, इस्तीफा भेज दिया है, और उसमें स्वास्थ्य कारण दिए हैं। तो उसको नज़रअंदाज करने या काटने की तो कोई वजह नहीं हो सकती कि हम कैसे कह सकते हैं कि उनका स्वास्थ्य कारण नहीं हो। लेकिन जो जितनी बात मेरी रात भर में लोगों से हुई, उसमें सबने एक बात कही कि स्वास्थ्य के अलावा कोई भी कारण हो सकता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति जी कल दिन भर काम में लगे हुए थे। आज दोपहर की उन्होंने 1 बजे की बीएससी की मीटिंग रखी है, 23 जुलाई का उनका बाहर का कार्यक्रम है। कल शाम तक वो विपक्ष के नेताओं के साथ बैठक कर रहे थे, ये जस्टिस यशवंत वर्मा की जो कमेटी बनानी थी उस पर चर्चा होनी थी, और आज के लिए उन्होंने बहुत सारे कार्यक्रम पहले से तय थे। तो मतलब सर आज वो सदन में नजर नहीं आएंगे? इस्तीफा उन्होंने दे दिया है, उन्होंने तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देने की बात की है। हालांकि जो कंडीशन होती है उसमें संविधान के मुताबिक जब तक राष्ट्रपति जी उस इस्तीफे को स्वीकार ना कर लें तब तक वो नहीं होता, लेकिन उन्होंने लिखा कि मैं स्वास्थ्य कारणों से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे रहा हूँ, और मुझे नहीं लगता कि वो आज हाउस में रहेंगे। इंतजार करेंगे जब तक इस्तीफा नहीं होता, लेकिन हाउस में वो आएंगे ऐसा मुझे नहीं लग रहा। और ये बहुत टॉप लेवल पर कोई ना कोई ऐसी बात हुई है जिस वजह से ये इस्तीफा हुआ होगा। कारण बहुत सारे हैं जो अब सामने आ जाएंगे थोड़े दिनों में। आपने वो जो एक लाइन बोली ना कि इस्तीफे में लिखा हुआ है स्वास्थ्य कारण, और आप कह रहे हैं कि आपकी रात भर जितने लोगों से बात हुई है, अपने सूत्रों से बात हुई है, वो ये कह रहे हैं कि स्वास्थ्य के अलावा कोई भी कारण हो सकता है इस इस्तीफे का। ये जो आपने लाइन कही है सर, मुझे लगता है आज दिन भर में इसी लाइन के इर्द गिर्द ही पूरी सियासत सिमटती हुई नजर आएगी। इस बीच इस्तीफे पर शक और शक की वजह अब वो जान लीजिए आप क्यों हो रहा है। कांग्रेस के नेता हैं जयराम रमेश, उनकी तरफ से तो बड़े बड़े दावे कर दिए गए हैं। अब जरा देखिए आप, ये जो इस्तीफा है और स्वास्थ्य कारण वाली बात लोगों के हलक के नीचे क्यों नहीं उतर रही है। जयराम रमेश दावा कर रहे हैं शाम 5 बजे तक उपराष्ट्रपति के साथ, वो कह रहे हैं मैं था, शाम 7:30 बजे धनखड़ जी से फोन पर बात हुई है। जगदीप धनखड़ का स्वास्थ्य तो पूरी तरह ठीक था। अब वो आगे ये बता रहे हैं कि बीते कल 12:30 बजे बैठक हुई, उसमें सभी नेता शामिल थे। हाँ, फिर 4:30 बजे शाम में जो बैठक हुई उसमें सत्ता पक्ष के 2 बड़े नेता जिन्हें आना था, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, ये नहीं पहुंचे। शाम कार्य मंत्री हैं किरण रिजिजू, संसदीय कार्य मंत्री हैं किरण रिजिजू। बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जो विजय जी कह रहे हैं, हमें दर्शकों को बताना चाहिए कि संसदीय कार्य मंत्री और उपराष्ट्रपति जो सभापति हैं राज्यसभा के, वो बैठक बुला रहे हैं, उसमें वो नहीं पहुंचते, जबकि वो संसद में ही है। दिन में जेपी नड्डा नहीं पहुंचते। दोनों नेताओं ने अपने ना आने की सूचना तक नहीं दी। सोचिए, कोई जानकारी कि वो नहीं आएंगे 4:30 बजे की बैठक में, ये भी नहीं पहुंचाई गई। इसके बाद उपराष्ट्रपति ने ये बैठक जो है वो मंगलवार मतलब आज के लिए टाल दी, जिसका जिक्र अभी विजय जी कर रहे थे कि आज उन्होंने बैठक बुला रखी थी। तो यही जो कल 4:30 बजे बैठक होनी थी, जिसमें जेपी नड्डा और किरण रिजिजू नहीं पहुंचे और कोई सूचना भी नहीं दी उन्होंने अपने न आने की, इसी बैठक को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने माफ कीजिएगा आज के लिए टाल दिया। इस बीच में कुछ हुआ जिसकी वजह इस्तीफा बना। अब ये बड़ा दावा है जो जयराम रमेश की तरफ से किया जा रहा है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह इस वक्त मौजूद हैं, और जरा आशीष से जानते हैं। आशीष, आप तो वहीं संसद भवन के बेहद नजदीक मौजूद हैं, वहां सत्ता के गलियारों में जगदीप धनखड़ के इस अचानक और शॉकिंग वाले इस्तीफे को लेकर चर्चाएं क्या गर्म हैं? आशीष,
जी हाँ, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। ये पॉलिटिकल स्टॉर्म है। किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि अचानक पहले दिन जब सेशन मिल रहा था और सक्रिय थे, तबीयत की बात उन्होंने अपने ट्वीट में ज़रूर कही है, जो चिट्ठी उन्होंने राष्ट्रपति को लिखी है, लेकिन कल दिन भर संसद में ऐसा कुछ भी देख करके नहीं लगा था कि उनकी सेहत नासाज हो रही है। ऐसे में निश्चित तौर पर ऑपोजिशन लगातार सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ पर्दे के पीछे। जैसे अंग्रेजी में कहते थे, समथिंग मोर टू इट देन वॉट मीट्स आई, यानी कि पर्दे के पीछे की सच्चाई शायद कुछ और है। किसी ना किसी बात पर बात विवाद ज़रूर हुआ होगा जिसकी वजह से उन्हें इतना बड़ा कदम अचानक उठाना पड़ा। इतिहास में तीसरे ऐसे उपराष्ट्रपति बने हैं जिन्होंने इस तरह से अपना इस्तीफा दिया है। हालांकि हम ये कह सकते हैं कि पहले ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने इस तरह की वजह बता करके अपने पद से इस्तीफा दिया है। आप देखिए, लगातार कांग्रेस की तरफ से तमाम नेता पोस्ट करके या ऑपोजिशन के दूसरे नेता सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से सवाल खड़े कर रहे हैं कि ठीक है, उन्होंने इस बात का हवाला ज़रूर दिया है अपनी सेहत का, लेकिन कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसको छुपाया जा रहा है, वरना अकस्मात इस तरह से वो अपने पद से इस्तीफा न देते। कल उन्होंने दो बार बीएसी की बैठक ली थी, उसके बाद वो इंतज़ार कर रहे थे, माफ़ कीजिएगा सुबह की थी, और उसके बाद दोपहर 1 बजे बैठक का इंतज़ार कर रहे थे, कोई नहीं पहुंचा। 4:30 का फिर उन्होंने टाइम मुकर्रर किया, तब भी जेपी नड्डा और किरण रिजिजू नहीं पहुंचे, जिसकी आप बात कर रही हैं। इस वजह से ये लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। मैं आपको एक और अपडेट दे दूं रोमाना कि 10 बजे अब से कुछ मिनटों बाद एक बैठक होनी है ऑपोजिशन की, जिसमें यह रणनीति तय होगी कि इस मामले पर अब जवाब तलब सरकार से कैसे किया जाए, कि वाइस प्रेसिडेंट को आखिर ऐसी नौबत कैसे आई कि उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। तो निश्चित तौर पर आप राजनीतिक बहुत स्टॉर्म देखेंगी, बात विवाद देखेंगे, और मुझे लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आज की सदन की कार्रवाई कम से कम राज्यसभा की इसी मामले की भेंट पड़ जाए। सरकार के लिए हो सकता है एम्बैरेसिंग हो इस बात पे जवाब देना। एक और आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, आपने जरूर मेंशन भी किया होगा स्टूडियो में, वाइस प्रेसिडेंट का इस्तीफा हो गया। अभी तक एक्स पर या सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे ना तो प्रधानमंत्री, ना ही राष्ट्रपति, ना ही होम मिनिस्टर, ना ही जेपी नड्डा, किसी की भी तरफ से एक भी बयान नहीं दिया गया है। क्या पर्दे के पीछे इसको फिर से दोबारा उनको रिव्यू करने की कोशिश की जा रही है, उनको मनाने की कोशिश की जा रही है, या नया उपराष्ट्रपति चुना जा रहा है, या कहीं कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरी की पूरी सत्ता की जो लीडरशिप है वो असमंजस में है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। ये भी हो सकता है, इसको हमें रूल आउट नहीं करना चाहिए कि शायद हो सकता है टॉप लीडरशिप ने एक्सपेक्ट ही ना किया हो कि बात यहां तक बढ़ जाएगी अगर कोई विवाद है तो। अब हमें देखना होगा कि ऑपोजिशन इसको सदन के अंदर कैसे उठाता है। निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ा मामला है, जैसा मैंने आपसे कहा कि ये पॉलिटिकल स्टॉर्म है। हमें देखना होगा कि कैसे आज संसद के अंदर ये प्ले आउट करता है। सही कह रहे हैं आप, सियासी तौर पर तो ये बड़ी सुनामी जैसा मामला है जो सामने आकर खड़ा हो गया है। और देखिए, राजनीति देखिए आप कितनी दिलचस्प है कि यही जगदीप धनखड़ साहब और अभी कुछ समय पहले विपक्ष जो इन्हीं जगदीप धनखड़ साहब को पद से हटाने के लिए किस तरीके से महाभियोग लाया जाए, इंपीचमेंट लेकर आया जाए, उसको लेकर विचार विमर्श करता था, उसको लेकर बयानबाजी विपक्ष के नेताओं की तरफ से की जाती थी। और अब आज देखिए स्थिति क्या आ गई है कि यही विपक्ष के नेता हैं और ये कह रहे हैं कि साहब हम ढाल बनकर खड़े हुए हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के लिए, और निशाने पर मोदी सरकार को विपक्ष के नेता खासतौर से कांग्रेस की तरफ से लिया जा रहा है। और वो कह रहे हैं कि इसमें प्रधानमंत्री जो है वो मनाने की कोशिश करें। सीधे सीधे कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है स्वास्थ्य कारण कांग्रेस सिरे से खारिज कर रही है। और टाइमिंग को लेकर सारा का सारा सवाल और सारा सियासी खेल जो है वो दरअसल टाइमिंग के इर्द गिर्द ही विजय जी सिमट रहा है। बिल्कुल टाइमिंग के साथ ही लगा हुआ है, जुड़ा हुआ है। और आपने जैसे बात कही कि विपक्ष ने तो मोशन मूव कर दिया था, साइन कर दिए थे, और उसको जो उपसभापति हैं हरिवंश जी, उन्होंने खारिज किया। हाँ। नहीं तो इसके, और आप देख ही रहे हैं कि पिछले काफ़ी समय से उपराष्ट्रपति जी यानी राज्यसभा के सभापति और विपक्षी सांसदों में जो घमासान चल रहा था, बार बार कई सांसदों को सस्पेंड किया गया, उस सब को भी लेकर नाराज़गी चल रही थी और बार बार ये आरोप लग रहा था कि उपराष्ट्रपति उन्हें बोलने का मौका नहीं देते। कल की 2-3 बातें मैं आपको बताता हूँ इम्पॉर्टेंट जी, आप उन्हें जोड़ना चाहें जोड़िए, नहीं जोड़ना मैं केवल खबर बता रहा हूँ आपको। कल सुबह क्या हुआ कि जब ये मसला आया था ऑपरेशन सिंदूर का, तो सदन में नेता हैं जगत प्रकाश नड्डा जी, वो बीजेपी के अध्यक्ष ही नहीं है, वो राज्यसभा में सदन के नेता हैं, ठीक है। वो बोल रहे थे और खरगे साहब बोल रहे थे, खरगे साहब पूरी बात कर रहे थे कि भाई इस तरह का, और नड्डा जी उन्हें रोक रहे थे। नड्डा जी ने ये कहा कि आप कुछ भी बोले रिकॉर्ड नहीं होगा, लेकिन उपराष्ट्रपति चेयर पर हैं और उन्होंने खरगे साहब को नहीं रोका। ये पहली बार हो रहा है। और नड्डा साहब के सामने खड़े होकर खरगे साहब ने बहुत कुछ बोला ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, पहलगाम की घटना को लेकर। तो एक और बिल्कुल तनातनी वहाँ पर हो गई थी उस वक्त। नड्डा साहब सदन के नेता हैं और खरगे साहब विपक्ष के नेता हैं, उन दोनों के बीच में, और उपराष्ट्रपति यानी राज्यसभा के सभापति वहाँ मौजूद हैं।
दूसरी जो बड़ी घटना सर, हुई, ये जो पहली बात आपने की ना, दूसरी घटना पर आप आइएगा। जो विजय जी बता रहे हैं, कल ये स्थिति बनी, कल ये तस्वीर देखने के लिए मिली। इसी पर पहले एक कमेंट मैं आशीष से लूंगी। आशीष, राज्यसभा में सदन के नेता, राज्यसभा में नेता विपक्ष दोनों के बीच एक तरीके से वो आर पार बयानों वाला चल रहा था, और वहां पर खुद जेपी नड्डा की तरफ से कहा गया कि साहब आप कुछ भी बोलिए, रिकॉर्ड पर कुछ नहीं आएगा जो आप बोलेंगे, रिकॉर्ड पर वही आएगा जो मैं बोलूंगा। और ये सब उन्होंने तब कहा जब चेयर पर मौजूद थे जगदीप धनखड़। आशीष, देखिए ये पॉलिटिकली बड़ा इंटरेस्टिंग एपिसोड था जो विजय त्रिवेदी जी स्टूडियो में बोल रहे हैं। कल तमाम सांसदों ने भी इस बात का जिक्र किया था। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है कि लोकसभा में राहुल गांधी आरोप लगाते रहे कि उनको बोलने नहीं दिया गया। वो चाहते थे बोलना, उनकी बहन प्रियंका गांधी ने भी, जो सांसद है, उन्होंने भी ये कहा कि राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो बोलना चाहते थे, उनको बोलने नहीं दिया गया। दूसरी तरफ हमने राज्यसभा में देखा कि जितने भी मिनट्स मिले, मुझे लगता है सब्सटैंटिव टाइम मिल गया, भले ही छोटा सा अंतराल था, लेकिन काफ़ी कुछ, बिल्कुल आप लोग स्टूडियो में ठीक कह रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे बोल गए और उन्हें बोलने का मौका दिया गया। मुझे लगता है सत्ता पक्ष की तरफ से जेपी नड्डा ने जो ये बात कही, वो इशारा था चेयर को कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ असल में वो चाह रहे थे, संभव है कि स्पीकर खुद चेयर से कहते और शायद मल्लिकार्जुन खड़गे को उतना बोलने ना दिया जाता। मुझे लगता है कहीं ना कहीं पॉलिटिकल डिस्प्यूट हमें देखना पड़ेगा पीछे बीजेपी के टॉप लीडरशिप और जगदीप धनखड़ के बीच, जिसका नतीजा ये इस्तीफा शायद हो सकता है। मतलब ये तो विशेषाधिकार सभापति का है ना, वहां पर नेता सदन अगर खड़े होकर कहेंगे कि आप जो बोल रहे हैं वो कुछ रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा, जो मैं बोल रहा हूं वही रिकॉर्ड पर जाएगा, तो ये तो एक तरीके से जो विशेषाधिकार सभापति का है उसका हनन है। दूसरा पॉइंट जो आप रखना चाह रहे हैं विजय जी, अब वो दूसरी दिन की खबर, उस पर आगे आप जानकारी दर्शकों को दीजिएगा, लेकिन इससे पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी एबीपी न्यूज से खास बातचीत की है। प्रमोद तिवारी ने जगदीप धनखड़ के फैसले पर हैरानी जता दी और उनसे फैसले पर पुनर्विचार का आग्रह किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा में डिप्टी एलओपी प्रमोद तिवारी जी इस वक्त बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कल एक चौंकाने वाला फैसला जो है उपराष्ट्रपति की तरफ से नजर आया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया स्वास्थ्य का हवाला देते हुए। आपने बहुत लंबा समय उनके साथ देखा है, बहुत सारी बातचीत भी हुई है, कल भी आपकी मुलाकात हुई है। क्यों लगता है सर आपको कि उन्होंने इस्तीफा अचानक से दिया? देखिए, ये एक चौंकाने वाला संसदीय इतिहास का एक दुखद दिन है। जब क्यों इस्तीफा दिया उन्होंने, किन परिस्थितियों में दिया, ये तो बेहतर महामहिम उपराष्ट्रपति जी ही बता सकते हैं। मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि इससे निश्चित रूप से उनकी योग्यता, विद्वता का लाभ संसद को नहीं मिलेगा। किसानों की जो आवाज़ वो उठाते थे उसको भी धक्का लगा। अधिकृत रूप से जयराम रमेश जी ने, जो हमारे मुख्य सचेतक हैं, उन्होंने जो कुछ कहा है वही कांग्रेस का बयान है। सर, उन्होंने दो बातें कही। उन्होंने कहा है कि एक मीटिंग हुई बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की, उसमें किरेन रिजिजू भी थे, जेपी नड्डा भी थे। दूसरी मीटिंग में दोनों नहीं थे, तो कुछ गड़बड़ था कि इन घंटों के बीच में क्या हो गया? मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि जो भी बयान जयराम रमेश जी ने दिया है वही कांग्रेस का अधिकृत बयान है। मैंने जैसा कहा, ये एक चौंकाने वाला दुखद घटना है। मैं तो पुनर्विचार का आग्रह करूंगा उनसे कि पुनर्विचार करें अपने त्यागपत्र। तो देखिए किस तरीके से विपक्ष जो है वो घुमा फिराकर घेराबंदी सरकार की कर रहा है उपराष्ट्रपति के इस इस्तीफे को लेकर। मैं सीधे आपको लेकर चलूंगी, हमारी सहयोगी मेघा भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और जरा मेघा से जानते हैं। मेघा, आपके सूत्र क्या बता रहे हैं? क्या सत्ता पक्ष की तरफ से कुछ बैक चैनल टॉक्स की कोशिश की जा रही है, मनाने की कोशिश की जा रही है? क्या जगदीप धनखड़ को उनसे गुजारिश की जा रही है कि पुनर्विचार कर लें अपने इस्तीफे को लेकर? ऐसा कुछ है क्या मेघा? नहीं रोमाना, मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कोई कवायद की जा रही है। अभी जानकारी भी नहीं है मेरी इस बारे में, लेकिन इस बारे में हमें, अगर आप ये सवाल कह रहे हैं कि बैक चैनल टॉक्स अगर शुरू किए गए हैं उनको मनाने के लिए, तो मुझे नहीं लगता है कि ये सही खबर होगी। ऐसी कोई बात अभी तक हुई नहीं है, और अगर यही होना होता तो रेजिग्नेशन इस तरीके से कल नहीं होता। जो भी हुआ है कल अचानक हुआ है रोमाना, एक नीजक रिएक्शन की तरफ से हुआ है, और इसको समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी आप समझिए जिस तरीके की स्थिति थी कल सुबह, वो परिस्थिति में तो कल का
इस्तीफा होना शाम में जगदीश धनखड़ का, ये नेचुरल कोर्स में नहीं है। कुछ कल दोपहर में ऐसा हुआ है जिसकी जानकारी ऑफ कोर्स मीडिया को शायद कभी भी ना दी जाए, लेकिन कुछ जरूर हुआ है 4 बजे के बाद शाम में संसद में, क्योंकि संसद में जिस तरीके की एक्टिविटी 4 बजे के बाद हम सब ने देखी, जितना क्योस मचा हुआ था, अचानक से कुछ होने लगा था, अचानक से जैसे कहते हैं कि एक्टिविटी इंटेंसिफाई हो गई थी सदन के अंदर, वो तो दिख रहा था। मगर क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, किस वजह से हुआ, और जगदीप धनखड़ जी खुद 7:30 बजे तक शायद उनको खुद ये बात की खबर नहीं थी कि वो रिजाइन करना चाहते हैं। तो ये जो हेल्थ ग्राउंड्स पे रेजिग्नेशन की बात हो रही है, ये तो किसी के पल्ले नहीं पड़ रहा है कि अचानक से आपने डिसाइड कर लिया शाम के 7:30 बजे और 9 बजे तक आपका इस्तीफा हो खराब चुका स्वास्थ्य था, वाला आपने जो लेटर नहीं दिया इस्तीफे था। वाला ये कनेक्शन है वो बिल्कुल- जुड़ ही नहीं पा रहा है, जी। इसी को लेकर सवाल है। जल्दी से बस चलते चलते विजय जी, कल के पूरे दिन का दूसरा बड़ा ऑब्जर्वेशन जिसकी वजह से सवाल खड़े हैं इस इस्तीफे पर। रोमाना जी मैं बताऊं, पहले तो मेघा जी जो है ना सत्ता के गलियारे में सबसे क्लोज जर्नलिस्ट में से हैं। तो उनकी बात को आपको मानना चाहिए कि ये कोई एक्सरसाइज नहीं हुई। लेकिन कल एक और महत्वपूर्ण घटना हुई जिसने सरकार को सबसे ज़्यादा एम्ब्रेस किया। वो था जस्टिस वर्मा के खिलाफ इम्पीचमेंट के नोटिस पर विपक्ष की तरफ से 63 सांसदों ने दस्तखत करके मोशन दिया और उपराष्ट्रपति जी ने उसे स्वीकार कर लिया, जबकि लोकसभा में सरकार की तरफ से जो मोशन आ रहा था, मतलब बीजेपी की तरफ से, उसे सरकार ना कहे, उसमें विपक्षी सांसदों के दस्तखत भी करवाए गए थे। इसमें कोई सत्ता पक्ष के सांसद का दस्तखत नहीं था और सरकार के लिए ये एम्बेरसमेंट था कि सरकार का कोई वहाँ पर नहीं है, और राज्यसभा के सभापति ने उस मोशन को स्वीकार कर लिया। वो चाहते तो उसको रोक भी सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई नंबर इनके पास पूरे हैं, 63 साइन है, 50 चाहिए होते हैं, और उन्होंने वो जिसमें सत्ता पक्ष का एक भी सांसद का मोशन पे साइन नहीं है वो कर लिया। वो सरकार के लिए बहुत बड़ा एम्बेरसमेंट था। और उसी के बाद ये जो 4:30 बजे की बैठक है जिसमें किरण रिजिजू जी को मत बोलिए संसदीय कार्य मंत्री और सदन के नेता दोनों मौजूद नहीं है। और फिर जब अचानक अनशेड्यूल्ड मीटिंग धनखड़ जी ने उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति के साथ की, इस्तीफा दिया, उसके बाद रात भर थी, राष्ट्रपति ने इस्तीफा को लेकर प्रधानमंत्री से बात की होगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि प्रधानमंत्री से बात नहीं की जाए। प्रधानमंत्री ने क्या कोशिश की, क्या जो गृह मंत्री जो नंबर 2 माने जाते हैं उन्होंने कोशिश की, क्या सदन के नेता ने कोशिश की, कोई मुलाकात उपराष्ट्रपति के साथ नहीं हुई है। लेकिन एक चीज और मैं जोड़ूं कि ये मामला केवल कल हुआ हो ऐसा मुझे नहीं लगता। 20 जुलाई को धनखड़ साहब ने अपनी पत्नी के जन्मदिन के नाम पर एक बड़ी पार्टी रखी थी, लंच पार्टी, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा के अधिकारियों को बुलाकर एक बड़ा लंच किया था। और ये 3 साल में जब से वो बने सबसे बड़ा आयोजन था, और वो पहले कभी नहीं हुआ। पत्नी का जन्मदिन तो हर साल ही आता होगा ना, 20 जुलाई तो हर साल आती है, सही बात। तो वो उस दिन भी उन्होंने नहीं किया। इसका मतलब कुछ ना कुछ पक रहा था जिसको लेकर लगातार चल रहा है। और जो उपराष्ट्रपति जी का जुडिशरी के साथ जो झगड़ा चल रहा है जी, वो भी शायद सरकार को आप जो बात कह रहे हैं सर, कुछ तो है जिसकी वजह से ये इस्तीफा सवालों के घेरे में है। अब वो क्या है, क्या वो कभी बाहर आ पाएगा और आगे क्या होगा, सबसे बड़ा सवाल तो यही है। इसी को लेकर ये बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर लगातार जारी है। खास मेहमान और हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। बस छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे। कौन सा? और दिखा दे कोई भी ऐरा गहरा सिर्फ मैथन स्टील दो, है ना? स्ट्रॉन्ग मतलब मैथन स्टील। तथ्य, आंकड़े, तैयारी और अनुभव के साथ हर मुद्दे पर पैनी नजर, हर सवाल बेधड़क। संदीप चौधरी के साथ सीधा सवाल एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।